Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest specialist as well as in medical specialist in Burewala and Chichawatni. एक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि डॉक्टर साहब नाक मेरा बार बार बंद हो जाता है और बंद होने के बाद सांस में भी तकलीफ़ होती है और कुछ अरसे के लिए रिलीफ होता है, दोबारा फिर हो जाता है, तो इसका आप इलाज बताएं। तो अब इसमें मेरी कोशिश होगी कि आपको कुछ इसकी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ काज़ेज़ होती हैं, क्योंकि उनका समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इलाज की बात करें तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जो आपको वीडियो के ज़रिए बताया जा सकता है, दूसरा जिसके लिए आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। वो इन दोनों तीनों पे मैं बात करूँगा ताकि आपको एक मुकम्मल इसकी एक पैकेज की शक्ल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहली बात है कि जो नाक है इसके बंद होने की सबसे बड़ी वजह होती है आजकल जिस तरह सीज़न चल रहा है फ्लू का, तो इससे जब इन्फेक्शन होता है उससे हमारी जो वेसल्स हैं, जो खून की सप्लाई होती है नाक के अंदर, वो वेसल्स उनकी कंजेशन हो जाती है, वो वेज़ोडाइलेट करती हैं, तो जिससे नाक बंद होता है। ये सबसे पहली और बड़ी वजह है। नंबर 2 पे कुछ लोगों को एलर्जी होती है इन्वायरमेंट से। अब एलर्जी में ठंडी हवा शामिल है, जिस तरह आजकल पोलन्स का मौसम है, ये शामिल है। इसके अलावा ड्राइनेस अगर बार बार हो तो उसके रिएक्शन में भी कंजेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को खाने से एलर्जी होती है, ख़ास किस्म का खाना खाए तो उससे। कुछ लोगों को कोई जिस तरह शहद की मक्खी अगर काट ले तो उससे एलर्जी हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं एलर्जी की, और इमोशंस के साथ भी एलर्जी हो जाती है, उससे नेज़ल कंजेशन होती है। तो दूसरी इसकी वजह एलर्जी है, आपके नाक का बार बार बंद होना। तीसरी बड़ी वजह इसकी है कि अगर आपका गला ख़राब रहता है, अब गला ख़राब रहता है या आपको सांस का मसला होता है, तो उससे साइनोसाइटिस हो सकता है। अब साइनोसाइटिस में भी बार बार नाक आपका बंद रहता है। अब साइनोसाइटिस में होता यह है कि यूजुअली ड्रेन होती हैं एक्सक्रीशंस नाक के ज़रिए से, जो कि नहीं हो पाती जब ये इन्फेक्शन चल रहा होता है, तो उसकी वजह से भी बार बार नाक बंद रहता है। साइनोसाइटिस के लिए एक अलग वीडियो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक हम कहते हैं DNS डाइवर्टेड नेज़ल सेप्टम के, हमारा जो बाज़ कुछ लोगों का नाक की जो हड्डी है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है। अब उसमें है, अगर थोड़ी सी टेढ़ी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी भी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी है और उसकी एक या दोनों साइडें, मतलब दोनों साइडें अगर ब्लॉक हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब है समथिंग सीरियस। अगर एक साइड होती है तो इसमें वो प्रॉब्लम की बात नहीं, वो बाद में ट्रीटमेंट में बताऊँगा। इसके अलावा पॉलिप्स हो सकते हैं, नेज़ल पॉलिप्स की हम बात करते हैं, वो अगर दोनों साइडों पे हैं, वो भी यूजुअली एलर्जी के रिएक्शन में बनते हैं, तो उससे भी आपका नाक बंद रह सकता है। और इससे अगली वजह किसी की नाक के अंदर ट्यूमर हो सकता है, रसौली जिसको हम कहते हैं, तो सबसे बड़ी वजह है। अब मैं अगर बात करूँ इसकी ट्रीटमेंट की, तो अब इसमें ट्रीटमेंट में अगर तो अभी सीजनल है, सिर्फ आपको साल में एक दफ़ा होता है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं। आप सिर्फ सिंपल घर में कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो करके उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे बड़ी वजह है कि आपने सिंपल वो जो हम कहते हैं कि वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, या वो जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उनको वापस उनकी नॉर्मल पोजीशन पे लाना है। तो उसके लिए 2-3 मेजर्स करने हैं। उसमें एक तो ये है कि आपने स्टीम इनहेल करनी है, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है, हमारे घरों में की जाती है कि आपने पानी को बॉयल करना है, उसके ऊपर मुंह कर रख के और उसको बार बार वो करना है। पहली तो ये आपने करना है कि वो जब वो आप इनहेल करेंगे तो उससे आपकी जो ब्लॉकेज है ये रिलीफ इससे मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आपने एक तौलिया लेना है, उसको थोड़ा पानी के साथ सोक करके उसको फ्रीक्वेंटली उसके ज़रिए इनहेल करना है। मुँह पर रखेंगे, इनहेल करेंगे बार बार फ्रीक्वेंटली, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नंबर 3, आप नेज़ल इरिगेशन कर सकते हैं। नेज़ल इरिगेशन क्या है, इसके लिए एक यूट्यूब मेरी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि नेज़ल इरिगेशन, उसमें मुकम्मल मैं कंपोजिशन बताऊंगा। तो नेज़ल इरिगेशन की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम, और इस सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो बात है, अगर आपको पता चल जाए कि किस चीज़ से हो रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को पोलन से, जिस तरह आजकल का मौसम है, तो कोशिश करें जब आप बाहर जाएं मास्क लगाएं, मुंह को ढांप कर रखें। अगर आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो अपने शीशे ऊपर कर लें। और इसके अलावा अगर आपके घर में इस तरह करके है तो आप कोशिश करें कि पौधों की केयर ना करें, किसी दूसरे बंदे को वो काम करने दें। तो अगर आप केयर करेंगे, या ठंडी हवा से है तो उसमें आपने कोशिश करना है कि ठंडी हवा में आप बाहर नहीं निकलेंगे। जब अगर आपको एक्सपोजर होगा तो उससे मसला होगा। कुछ लोगों को एक्सरसाइज से होता है, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, वो ये है कि थोड़ा वो सनलाइट में एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि अगर ठंड में करेंगे तो वो डबल इफेक्ट आता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की कुछ रेमेडीज़ हैं। अब इससे अगली बात है
कि अगर आपका इससे रिलीव नहीं होता या आपका ये सीजनल नहीं है, जो कि आमतौर में ये सीजनल की सारी बातें बताई हैं। दूसरा कैटेगरी होती है, हम उसको पीरियड कहते हैं, जो साल भर रहता है, हो गया ठीक हो गया इस तरह करके। अब उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। उसमें आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी, इसका ये हल है, वो हल है, 2 दिनों में हल है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसमें जस्ट अपनी वो उसके लिए रेपो के लिए वो कर रहे होते हैं। अदरवाइज इसके लिए पूरी एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और उसमें एक ज़रा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप लगा लें कि 7 से 8 माह का एक प्रोसेस है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी एंटी हिस्टामिन्स लोग खाते हैं, इधर उधर से खाते हैं, अब उसमें वो टाइम पास है। प्रॉपर इलाज के लिए आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो आप कोई अगर आपके नियर बाई पल्मोनोलॉजिस्ट है, आप उसको मिलें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।